हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक जीपीएस बेस्ड स्पीडोमीटर बनाने वाले हैं, जिसमें हम अपना रियल टाइम स्पीड और लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। लोकेशन मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम मॉनिटर कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें किसी प्रकार का सिम और इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इस प्रोजेक्ट में मैंने 1.3 इंच I2C OLED डिस्प्ले यूज किया हुआ है, जिसमें हमारा रियल टाइम स्पीड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सिग्नल स्ट्रेंथ यानी कितने सैटेलाइट से कनेक्टेड है हमारा ये GP02 मॉड्यूल, वो सारा हम मॉनिटर कर सकते हैं। और मैंने एक स्विच बटन भी यूज किया हुआ है, जिसका यूज करके हम अपना यूनिट चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा स्पीड है उसको हम किलोमीटर पर आवर में देखना चाहते हैं या माइल पर आवर में देखना चाहते हैं। यानी कि आप यूएस में है या इंडिया में है, आप एक्यूरेट अपने स्पीड को मॉनिटर कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं कोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ में बाहर जाके इस प्रोजेक्ट को यानी अपने स्पीडोमीटर को मैं रियल टाइम टेस्ट करूंगा, देखूंगा ये कैसे परफॉर्म करता है। और साथ में मैं गूगल मैप से भी कंपेयर करूंगा। सॉरी एडिटर, अभी बाहर आ गए, अभी तो कोड एक्सप्लेन करना था। चलो स्टूडियो में, चलो यार। अच्छा, ट्रांजिशन देना है। चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं। ये रहा कोड आज के हमारे इस स्पीडोमीटर प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले ये नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं जो आपको अपने ऑर्डिनो IDE में ऐड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो लाइब्रेरी हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपने ऑर्डिनो IDE में इसको ऐड कर लेंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे OLED डिस्प्ले का यहाँ सेटअप किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे उसका एड्रेस सेट किया हुआ है, फिर इसका स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बटन पिन डिफाइन किया हुआ है जो कि पिन नंबर 32 पे कनेक्टेड है। यहाँ पे एक बुलियन टाइप वेरिएबल है यूज MAH, जिसका यूज करके हम अपना यूनिट चेंज करेंगे, यानी किलोमीटर पर आवर या माइल पर आवर। उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने इस वेरिएबल का यूज किया हुआ है। सेम उसी रीजन के लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल है जो कि बुलियन टाइप वेरिएबल है, लास्ट बटन स्टेट। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है जो है सो वेलकम मैसेज, यानी कि जब भी हमारा ये सिस्टम बूट होगा, स्टार्ट होगा, तो हमें वहाँ पे एक वेलकम मैसेज मिलेगा, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक GPS स्पीडोमीटर। तो वो ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। फिर उसके बाद यहाँ सेटअप पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है 115200। फिर उसके बाद GPS मॉड्यूल के साथ, यानी जो हमारा GP02 मॉड्यूल है उसके साथ हमारा ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है 9600 बॉड रेट के साथ। यहाँ पे हम अपना जो डिस्प्ले है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसका एड्रेस दे रहे हैं और इसको फॉल्स दे रहे हैं। फॉल्स मतलब यहाँ पे हम एडाफ्रूट का लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो अगर इसको आप ट्रू कर देंगे तो स्टार्टिंग में एडाफ्रूट का लोगो आएगा, तो मैं वो नहीं चाहता, इसलिए यहाँ मैंने फॉल्स कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया हुआ है जो कि है सो वेलकम मैसेज, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो यहाँ रहा ये फंक्शन। फिर उसके बाद यहाँ मैंने पिन मोड डिफाइन किया हुआ है बटन पिन के लिए, यानी कि पिन, ये बटन पिन और मोड उसका क्या है, यहाँ पे मैं इनपुट पुलअप की तरह यूज़ कर रहा हूँ, वो है। फिर उसके बाद सीरियल मॉनिटर में प्रिंट हो रहा है वेटिंग फॉर GPS। फिर लूप पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि हमारा जो बटन प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो बटन प्रेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माइल पर आवर और किलोमीटर पर आवर में इसको हम स्विच कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अपने GPS मॉड्यूल से कि कोई डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर कोई डेटा अवेलेबल है तो उसको इनकोड करके हम आगे भेज रहे हैं प्रिंट होने के लिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे हम 5 सेकंड के लिए चेक कर रहे हैं। हम 5 सेकंड चेक करेंगे, अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपने डिस्प्ले में कि GPS नॉट डिटेक्टेड, चेक वायरिंग, यानी कोई प्रॉब्लम है जिससे हमारा GPS नहीं डिटेक्ट हो रहा है, चेक करने के लिए। अगर उसके बाद अगर हमारा GPS मॉड्यूल कनेक्टेड है, यानी कि सब कुछ सही है, लेकिन हमें डेटा सिग्नल नहीं मिला, यानी कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मिल रहा है, उस केस में हम अपने डिस्प्ले में प्रिंट करेंगे सर्चिंग सैटेलाइट्स, और यहाँ पे सैटेलाइट्स, यानी कि वो सैटेलाइट को सर्च कर रहा है कितने सैटेलाइट्स को कनेक्टेड है कि नहीं है। और एक बार सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, हमें GPS कोऑर्डिनेट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो स्पीड है उसको चेक कर रहे हैं कि हमको यहाँ माइल पर आवर यूज करना है कि नहीं करना है। यानी कि ये जो वेरिएबल है, ये बुलियन टाइप वेरिएबल था, अगर ये ट्रू होगा तो हम माइल पर आवर फंक्शन कॉल करके अपना माइल पर आवर में स्पीड को डिस्प्ले करेंगे। अगर ये फॉल्स होता है, यानी कि ये वेरिएबल अगर ये फॉल्स होता है, तो हम यहाँ पे अपना ये वाला फंक्शन यूज करेंगे स्पीड को डिस्प्ले करने के लिए, जो कि हमारा किलोमीटर पर आवर में। और यहाँ पे सेम वही यूज करके यहाँ पे यूनिट हमारा माइल पर आवर और किलोमीटर पर आवर में हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है सैट्स। यहाँ पे हम जो भी जितने भी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ये कनेक्टेड रहेगा वो डेटा यहाँ स्टोर हो जाएगा। डबल टाइप का वेरिएबल है लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, जिसमें हम लैट में लैटिट्यूड अपना स्टोर करेंगे और लैंग में लैंगिट्यूड को अपना स्टोर करेंगे। इन वेरिएबल में सारा डेटा स्टोर करने के बाद यहाँ हम डिस्प्ले को सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसका फॉन्ट साइज हम सेट कर रहे हैं, और स्पीड को मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में SPD लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ स्पीड डिस्प्ले हो रहा है,
फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट साइज है उसको हम 1 कर दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यानी कितने सैटेलाइट्स वो कनेक्टेड है वो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना कर्सर सेट करके लैटिट्यूड को प्रिंट कर रहे हैं अपने डिस्प्ले में। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्सर सेट करके हम लैग्नीट्यूड को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इतनी कहानी थी इस कोड का। तो चलिए अपने राइट बोर्ड और राइट कम्युनिकेशन पोर्ट को सेलेक्ट करने के बाद इस कोड को अपलोड करते हैं। आपको GP02 मॉड्यूल को ESP32 के साथ और OLED डिस्प्ले को ESP32 के साथ इस कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और GP02 मॉड्यूल ESP32 और OLED डिस्प्ले को मैंने एक 0 PCB पे कनेक्ट किया हुआ है, जिससे ये प्रोजेक्ट एक छोटा सा कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट बन जाता है जिसको टेस्ट करने में भी आसानी रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी स्पीड 0.0 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ये 17 या 10 सैटेलाइट से कनेक्टेड है, अभी 16 हो गया। लैटिट्यूड दिख रहा है, लॉन्गिट्यूड दिख रहा है और इस बटन से हम अपना यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। इसको बस प्रेस करना है, ये माइल पर आवर में हो जाएगा। फिर से प्रेस करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ये थोड़ा सा हिलने पे यहाँ पे ये स्पीड कैलकुलेट कर लेता है। अभी ये 0.0 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हैं। तो चलिए बाहर चल के उसको टेस्ट करते हैं ये कैसे काम करता है। एडिटर ये कहाँ गए? पानी में आ गए? हमें रोड पर टेस्ट करना था, पानी में नहीं। लगता है तुम भी सैयारा मूवी देख के पगला गए हो। चलो रोड पे चलो। तो अभी हम बाहर आ गए हैं अपने बाइक पे, अपने स्प्लेंडर पे। अभी हम इसका रियल टाइम टेस्ट करेंगे और देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। सो लेट्स डू इट। तो अभी हमने अपना स्पीडोमीटर प्रोजेक्ट फुल्ली टेस्ट कर लिया है। मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि ये कैसे परफॉर्म किया और हमने गूगल मैप के साथ इसका कंपैरिजन किया था तो कितनी एक्यूरेसी इसकी आई है। सबसे पहली बात, अगर ये जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है उतना एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। इसके अलावा एक और चीज़ हमने फाइंड की, जितना ज़्यादा इसको हम ट्रेन करते हैं, मतलब कि इसमें कोड अपलोड करने के बाद जब हमने स्टार्ट किया टेस्ट करना तो ये एक्यूरेट डेटा हमें नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ये थोड़ा ट्रेन हुआ, आधे घंटे 1 घंटे बाद ये एक्यूरेट डेटा देना स्टार्ट कर दिया। जो इसका रिफ्रेश रेट है यानी कि जो डेटा इसमें अपडेट होता है वो लगभग 1 से 2 सेकंड डिले में होता है। मैंने कोड में आधे सेकंड का डिले दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये डेटा अपडेट होने में 1 से 2 सेकंड ले लेता है। और जो इसकी एक्यूरेसी है, जो हमने गूगल मैप से इसको कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट लाइक हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आता है। जितना गूगल मैप्स में आता है उतना यहाँ पे भी डेटा शो करता है। आप इस स्पीडोमीटर प्रोजेक्ट को एज अ हॉबी प्रोजेक्ट तो बना ही सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ट्रैकिंग करने गए हैं जहाँ पे इंटरनेट वाईफाई की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का इंटरनेट, किसी प्रकार का सिम की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये रियल टाइम स्पीड शो करेगा, आपका लोकेशन इसको शो करेगा, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सो आप इसको साइकिलिंग कर रहे हैं यूज कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल ही बहुत है जहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। इस स्पीडोमीटर के अलावा हम और कई सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं GP02 मॉड्यूल का यूज करके। जैसे हम एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस बना सकते हैं, SD कार्ड मॉड्यूल लगा के अपना जो भी डेटा है उसको हम लॉक कर सकते हैं। इस GP02 मॉड्यूल का यूज करके मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है, सैटेलाइट बेस्ड क्लॉक, जिसमें हम डेट और टाइम मॉनिटर कर सकते हैं बिना RTC का यूज किए हुए। जो भी डेटा है यानी कि जो हमारा डेट और टाइम है वो सीधा हम सैटेलाइट से ही रिसीव करेंगे सिग्नल, और उसके थ्रू हम डेट और टाइम को डिस्प्ले करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में हम कई डिफरेंट टाइम जोन का टाइम देख सकते हैं। IST हो गया, BST हो गया, JST हो गया, कई सारे टाइम जोन में देख सकते हैं और UTC में तो देख ही सकते हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है बनाने में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर और मेरा ईमेल ID मिल जाएगा। और हाँ, इस प्रोजेक्ट में मैं और भी बहुत सारे अपग्रेड करने वाला हूँ, जैसे कि मैं SD कार्ड मॉड्यूल लगाऊंगा जिसका यूज करके हम अपने सारे डेटा को उसमें लॉक करेंगे। और भी इसके सारे अपग्रेड हैं जो कि मैं इस GP02 मॉड्यूल का यूज करके अपने आने वाले वीडियोस में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को बनाऊंगा। और ये पहली बार हुआ है कि हम आउटडोर आए हैं शूट करने के लिए, एक एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।
और हाँ, अगर आप इसके बिहाइंड द सीन देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। हमने अपना पूरा शूट जो आउटडोर शूट किया है उसको डॉक्यूमेंट किया है, एक ब्लॉग बनाया है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारा बिहाइंड द सीन देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।